ये बच्चा बर्फ के पानी में 100 सालों से गिरा हुआ है और एक रात चांद उसे बाहर निकालता है और उस बच्चे से कहता है तुम्हारा नाम है जैक फ्रोस्ट। और उस लड़के को कुछ भी याद नहीं है कि वो कौन है और कहाँ से आया है। और उसे एक लकड़ी की छड़ी मिलती है, लेकिन वो कोई आम छड़ी नहीं है, वो एक जादुई छड़ी होती है जो उसे उड़ा सकती है। और वो उड़ते हुए एक गाँव में पहुँचता है, लेकिन उसे वहाँ पता चलता है कि उसे कोई देख नहीं सकता और न ही कोई सुन सकता है। असल में वो 100 साल पहले अपनी बहन को बचाने के लिए बर्फ के पानी में चला जाता है और उसे बचा भी लेता है, लेकिन उस बीच वो बर्फ टूट जाती है और वो तभी डूबकर मर जाता है। और अभी वो एक रूह है, यानी कि एक भटकती हुई आत्मा। अब उसके 300 साल बाद हम सांता क्लॉज को देखते हैं, जिनका नाम है नौ। इनका काम हर क्रिसमस डे पर हर बच्चे को अच्छे उपहार देना है। उनके पास अर्थ का नक्शा है, जितने भी बच्चे उन पर भरोसा और यकीन रखते हैं तो उस नक्शे पर उतनी ही लाइट्स जलती है। अगर दुनिया में इन्हें कोई भी बच्चा याद नहीं करेगा तो इन सभी की जादुई शक्तियाँ खत्म हो जाएगी। सांता क्लॉज अपने नक्शे पर देखते हैं कि सारी लाइट्स बंद हो रही है। इसका मतलब ये है कि दुनिया भर के सारे बच्चे उन्हें भूल रहे हैं और सांता क्लॉज पर कोई बच्चा यकीन नहीं कर रहा। अगर ऐसा हुआ तो सांता क्लॉज और बाकी सभी की शक्तियाँ खत्म हो जाएगी और वो भी बाकी आम इंसानों जैसे हो जाएंगे। लेकिन वो देखते हैं कि एक बुरी शक्ति ऐसा कर रही है। सांता क्लॉज इसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बुलाते हैं अपने ही तरह 3 गार्डियंस को, जिनका काम बच्चों को खुश करना है। ये टूथ फेरी है जो बच्चों के टूटे हुए दांतों के बदले उन्हें पैसे दिया करती है। सेटी मैन बच्चों को अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाता है और ये है ईस्टर बनी जो ईस्टर पर सारे बच्चों को कलरफुल एग्स देता है, जिससे बच्चे खुश हो जाते हैं। और सभी गार्डियंस साथ में होते हैं तो चांद इन्हें बताता है कि बुरी ताकतें इस दुनिया में आ चुकी है और उसी से बचने के लिए चांद ने एक बच्चे की आत्मा को चुना है, जिसका नाम है जैक फ्रोस्ट। धरती पर सभी बच्चों की माँ ने अपने बच्चों को बताया है कि जैक फ्रोस्ट नाम का कोई नहीं है, वो तो सिर्फ कहानियों में है। जैक फ्रोस्ट को कोई देख और सुन नहीं सकता और वो चाहता था कि बच्चे उस पर भी यकीन और एतबार करें। इसलिए वो बच्चों के ऊपर बर्फ के गोले से खेलता है ताकि कोई तो उसे महसूस कर सके। और जब रात को बच्चों के घर जाता है इस उम्मीद में कि कोई तो जैक फ्रोस्ट को याद कर रहा होगा, लेकिन वो थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि कोई भी बच्चा जैक फ्रोस्ट को जानता नहीं था और एक बच्चे का दांत टूट गया था और वो टूथ फेरी के आने का इंतजार कर रहा था। और सेंटीमैन बच्चों को रात में अच्छे ख्वाब दिखा रहा था, लेकिन तभी वहाँ बुरी ताकत आकर बच्चों के सपने खराब कर देता है और सेंटीमैन के घोड़े को अपने वश में करके उससे कहता है कि सारे बच्चों के सपने में जाकर उन्हें डराओ। जैक फ्रोस्ट उदास होकर बाहर खड़ा था, लेकिन कुछ ही देर में सांता क्लॉज के भेजे गए 2 लोग पकड़कर सांता क्लॉज के पास लाते हैं, जहाँ सभी गार्डियंस इकट्ठे थे। जैक फ्रोस्ट को जब सांता क्लॉज और बाकी गार्डियंस के पास लाया जाता है तो जैक फ्रोस्ट को पता चलता है कि चांद ने उसे भी एक गार्डियन चुना है। जैक फ्रोस्ट कहता है कि गार्डियंस हमेशा मेहनत का काम करते हैं और मुझे गार्डियंस बनकर कोई मेहनत का काम नहीं करना। वो ये भी कहता है कि चांद को जब मुझे गार्डियन चुनना था तो उसने खुद मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं। और तभी उन्हें पता चलता है कि टूथ महल पर किसी ने हमला कर दिया है। सभी गार्डियंस टूथ महल की तरफ निकल जाते हैं और वो देखते हैं कि बुरी शक्तियाँ टूथ फेरिस को कैद करके ले जा रही हैं। ये टूथ फेरी का महल है जहाँ वो सारे बच्चों के टूटे हुए दांत रखती है। जैक फ्रोस्ट एक फेरी को बचा लेता है, लेकिन जब महल में पहुँचता है तो सभी को पता चलता है सारे बच्चों के दांत और सारी फेरिस को बुरी शक्ति कैद करके ले जा चुकी है। और फिर सामने आता है वही जो बच्चों को डराना चाहता है और सभी गार्डियंस को खत्म करना चाहता है। ये वो बुरी शक्ति है जो बच्चों के सपने में आकर उन्हें डराती है और गार्डियंस उन्हें खुश करते हैं और उन्हें अच्छे ख्वाब दिखाते हैं। वो बुरी शक्ति चाहता है कि कोई बच्चा गार्डियंस को याद नहीं करेगा तो इनकी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी और ये बच्चों को कभी खुश नहीं कर पाएंगे और सारी दुनिया पर बस डर का खौफ होगा। और वो जैक फ्रोस्ट को अपने साथ करना चाहता अच्छाई को खत्म करने के लिए। अगर वो दोनों मिल गए तो बुराई और डर से कोई जीत नहीं सकता, लेकिन जैक फ्रोस्ट सिर्फ बच्चों की खुशी चाहता है। टूथ फेरी जो काफी ज्यादा उदास थी क्योंकि एक काले साए ने और सभी बच्चों के टूटे हुए दांतों को और सभी टूथ फेरिस को कैद करके ले जा चुका था। टूथ फेरी जैक फ्रोस्ट को बताती है कि वो सभी बच्चों के दांत काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि सारे दांतों में बच्चों की यादें जुड़ी है और उनमें से एक दांत तुम्हारा भी है। ये बात सुनकर जैक फ्रोस्ट किसी भी हालत में उन सभी दांतों को वापस लाना चाहता है क्योंकि उसे जानना है कि वो कौन है, क्योंकि उसे 300 साल बाद गार्डियन बनाने के बाद कुछ याद नहीं था। और टूथ फेरी थोड़ी कमजोर होने लगी थी क्योंकि दुनिया भर के बच्चों से उसका एतबार हटने लगा था, क्योंकि इस रात फेरिस बच्चों के दांत लेने गई ही नहीं। अगर इन पर कोई एतबार और भरोसा नहीं करेगा तो इनकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी और यह बाकी आम इंसानों जैसे मर जाएंगे। अब टूथ फेरी को बचाने के लिए सभी गार्डियंस एक योजना बनाते हैं कि हम बच्चों के दांतों को इकट्ठा करेंगे ताकि टूथ फेरी पर बच्चे एतबार करें और वो जिंदा रहे। सभी गार्डियंस बच्चों का दांत लेकर और उसके बदले कुछ खिलौने रख देते हैं, जो ये फेरी का काम था। अब आखिरी बच्चा बचता है, लेकिन वो उठ जाता है और सभी गार्डियंस को देख लेता है शिवाय जैक फ्रोस्ट को, क्योंकि उसे बाकी गार्डियंस पर एतबार था लेकिन जैक फ्रोस्ट पर नहीं। फिर वो सेंटीमैन को देखता है जो बच्चों को सुलाने का काम करता है। वो उस बच्चे को सुलाने के चक्कर में सभी गार्डियंस को सुला देता है सिवाय जैक फ्रोस्ट को। फिर वो बुरा साया जैक फ्रोस्ट और सेंटीमैन पर हमला करता है और दूसरी तरफ एक इंसानी लड़की सांता क्लॉज का बॉल लेकर नॉर्थ पोल का रास्ता खोल देती है जहाँ सांता क्लॉज का घर है और वो बच्ची उसी में चली जाती है। अब सभी गार्डियंस उससे लड़ने के लिए आते हैं और वो बुरा साया सेंटीमैन को अपनी बुरी ताकत से खत्म कर देता है। वो जैक फ्रोस्ट पर पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन जैक अपनी बर्फीली शक्ति से उस काले साए को जमा देता है और वो बुरा साया वहाँ से चला जाता है और सेंटीमैन को छोड़कर सभी गार्डियंस बच जाते हैं क्योंकि सभी गार्डियंस की शक्तियाँ बहुत कम हो चुकी थी। सांता क्लॉज कहते हैं कि अब बस एक ही रास्ता बचा है कि बच्चे हम पर फिर से एतबार करें। आज ईस्टर है और आज के ही दिन सभी बच्चों को खुश करना है। सांता क्लॉज कहते हैं हम ईस्टर क्रिसमस से भी अच्छा मनाएंगे, लेकिन तभी इन्हें एहसास होता है कि कोई ईस्टर में खतरनाक चीज है और सभी अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। लेकिन जब वो बाहर निकलती है तो धरती से आई हुई एक इंसानी बच्ची होती है जो सांता क्लॉज के स्नो ग्लो से पोर्टल खोलकर पिछले पार्ट में आई थी। वो छोटी बच्ची रोने लगती है और सभी उसे चुप कराने में लगे थे। जैक फ्रोस्ट
अपनी शक्ति बनी पर इस्तेमाल करता है, जिससे बनी उस छोटी बच्ची के साथ खेलने लगता है और बच्ची को भी अच्छा लगता है। रात के समय जैक फ्रॉस्ट उसे उसके घर छोड़ने जाता है, लेकिन उसे बहुत सारे टूथ फेरीज की आवाजें सुनाई देती है, जिसे बुरे साया ने कैद करके रखा हुआ था। जैक फ्रॉस्ट उस जगह पहुंच जाता है जहां सारी परियां कैद थी। वो उन्हें आजाद तो करता है, लेकिन वो उड़ नहीं सकती क्योंकि उनकी शक्तियां जा चुकी थी। जैक फ्रॉस्ट को अपनी आवाज सुनाई देती है जो उसके ही टूटे हुए दांत से आ रही थी, और थोड़ी ही देर में वो बुरा साया वहां आ जाता है और जैक फ्रॉस्ट को उसका टूटा हुआ दांत देता है। जैक फ्रॉस्ट को यकीन ही नहीं होता कि ये इतनी आसानी से उसका दांत कैसे दे सकता है। जैक फ्रॉस्ट को बहुत सारे टूटे हुए अंडे दिखाई देते हैं जो ईस्टर बनी ने ईस्टर पर बच्चों को देने के लिए रखा था। जैक फ्रॉस्ट समझ जाता है कि वो आवाज और उसे यहाँ बुलाना एक झांसा था, और जब बच्चों को अंडे नहीं मिलते तो वो भी बनी पर एतबार करना छोड़ देते हैं, जिससे बनी की भी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है। बनी को पता चलता है कि ये सब जैक फ्रॉस्ट की वजह से हुआ है, तो बनी जैक फ्रॉस्ट को बहुत बुरा भला बोलता है, और फिर जैक फ्रॉस्ट बहुत उदास हो जाता है और सोचता है कि वो बच्चों को खुश करने के लिए बना ही नहीं है, और वो उन सभी से दूर बर्फ के पहाड़ियों पर चला जाता है। लेकिन वही बुरा साया वहाँ भी आ जाता है और जैक फ्रॉस्ट को अपने साथ शामिल होने को कहता है। जैक फ्रॉस्ट कहता है कि मैं बच्चों की खुशी चाहता हूँ, और ये बात सुनकर बुरा साया कहता है कि अपनी छड़ी मुझे दे दो, नहीं तो टूथ फेरी जान से जाएगी। जैक फ्रॉस्ट उसे अपनी छड़ी दे देता है, लेकिन बुरा साया उसे फेरी को वापस नहीं करता, बल्कि एक बड़े गड्ढे में दोनों को गिरा देता है और उस छड़ी के 2 टुकड़े कर देता है, जिसमें जैक फ्रॉस्ट की सारी शक्तियाँ थी। और जैक फ्रॉस्ट अपने दांत को छूता है तो उसे सब दिखाई देता है कि वो कभी अकेला नहीं था, बल्कि उसका एक परिवार था। एक दिन उसकी बहन एक बर्फ के नदी में फंस गई थी। जैक फ्रॉस्ट अपनी बहन को तो बचा लेता है, लेकिन वो खुद उसमें डूबकर मर जाता है, और इसीलिए चांद ने उसे एक गार्डियन चुना है। और उसे एहसास होता है कि उसकी ताकत उसकी छड़ी में नहीं बल्कि उसके अंदर है, और वो अपनी छड़ी को जोड़ता है और उस गड्ढे से बाहर निकलकर उस सभी टूथ फेरीज के पास आता है जो कैद थी। वो सभी को आजाद तो कर देता है, लेकिन कोई उड़ नहीं सकती क्योंकि दुनिया भर के सभी बच्चे उन पर एतबार करना छोड़ दिए थे और उनकी शक्तियाँ खत्म हो चुकी है। जैक फ्रॉस्ट उस आखिरी बच्चे के पास जाता है जो गार्डियंस पर यकीन करता था। जैक फ्रॉस्ट उसके पास जाकर बनी के होने का यकीन दिलाता है। ये बच्चा रोते हुए बनी डॉल से कहता है ऐसा कुछ करो जिससे मैं तुम पर यकीन कर सकूं, लेकिन उसे कोई इशारा नहीं मिलता, इसलिए वो बहुत उदास हो जाता है। जैक फ्रॉस्ट ये सब खिड़की के बाहर से देख रहा था, और यही आखिरी बच्चा है जो अभी भी गार्डियंस पर यकीन करता है। अगर ये बच्चा भी उन पर यकीन नहीं करेगा तो सभी की शक्तियाँ खत्म हो जाएगी जो बच्चों की जिंदगी में खुशियाँ लाते हैं। जैक फ्रॉस्ट उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है क्योंकि उसकी ही वजह से बनी पर सारे बच्चे यकीन करना छोड़ दिए थे। जैक फ्रॉस्ट उसे बर्फ का बनी दिखाता है इस उम्मीद से कि ये बच्चा बनी पर फिर से विश्वास करने लगे। वो बच्चा बहुत खुश होता है कि उसे इशारा मिल चुका है, लेकिन वो सोचता है कि बर्फ बनाने का काम तो जैक फ्रॉस्ट का है, और इसीलिए वो जैक फ्रॉस्ट का नाम लेता है। जैक फ्रॉस्ट को यकीन नहीं होता कि कोई धरती का बच्चा जैक फ्रॉस्ट का नाम ले रहा है, और वो बच्चा उस पर भी यकीन करने लगता है, जिससे वो जैक फ्रॉस्ट को देख और सुन सकता है, और इस बात से जैक फ्रॉस्ट बहुत खुश होता है। और वो बच्चा जैक फ्रॉस्ट से सभी गार्डियंस के बारे में पूछता है। जैक फ्रॉस्ट बताता है वो सभी सच है, और साथ में ये भी बताता है एक बुरा साया यहाँ आ रहा है और उसी की वजह से हम सब मुसीबत में हैं। थोड़ी ही देर में सभी गार्डियंस धरती पर उस बच्चे के पास आते हैं जो उनकी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन बनी एक छोटा सा खरगोश बन जाता है क्योंकि हर बच्चा उस पर यकीन करना छोड़ चुका था और जैक फ्रॉस्ट को छोड़कर सभी की शक्तियाँ जा चुकी थी। और तभी वही बुरा साया भी आ जाता है उन सभी गार्डियंस को मारने। एक बुरा साया एक लड़के को डराने के लिए सभी गार्डियंस से लड़ता है जो बच्चों की हिफाजत करते हैं। अगर वो आखिरी बचा हुआ बच्चा जो गार्डियंस पर भरोसा करता है, अगर वो इस बुरे साये से डरेगा तो बुरे साये का हमेशा के लिए इस दुनिया में बुरा साया ही रहेगा जो हर रात बच्चों को डराएगा। लेकिन जैक फ्रॉस्ट उस बच्चे को समझाता है कि ये सब बस एक बुरा सपना है और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं क्योंकि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। जैक फ्रॉस्ट उसे खुश करने के लिए बर्फ के गोले के साथ खेलने लगता है और वो बच्चा अपने सभी दोस्तों को बुलाता है और जैक फ्रॉस्ट के होने का एहसास दिलाता है। और भी बच्चे जान गए थे कि जैक फ्रॉस्ट सच में है और वो सभी बाकी बच्चों को दिखने लगता है। लेकिन बुरा साया एक बड़ा काला तूफान लेकर उनकी ओर बढ़ता है उन्हें डराने के लिए। जैक फ्रॉस्ट उसके सामने जाता है बच्चों और सभी गार्डियंस को बचाने के लिए, और बुरा साया उससे कहता है कि तुम बच्चों को बचाओगे लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा। और तभी एक बच्चा आगे आता है जो आखिरी लायक थी, यानी कि वो आखिरी बच्चा जो गार्डियंस पर भरोसा करता है। वो कहता है मैं बचाऊंगा इन्हें, और उसके साथ उसके धरती के बच्चे भी आगे आते हैं जो उसके अच्छे दोस्त हैं। और जब बुरा साया उन पर हमला करता है तो उस बच्चे की हिम्मत और प्यार से बुरा साया जो एक तूफान के रूप में था वो एक सपने में बदल जाता है, जैसे सेंटीमैन बच्चों को ख्वाब दिखाता है। जब सभी गार्डियंस और बच्चे साथ में होते हैं तो बुरा साया उनके सामने आता है। जैक फ्रॉस्ट के अलावा किसी भी गार्डियंस के पास शक्तियां नहीं थी और जैक फ्रॉस्ट उसे हरा भी नहीं सकता क्योंकि बुराई की शक्तियां बढ़ चुकी थी। जैक फ्रॉस्ट उन्हें बचाने के लिए आगे आता है। बुरा साया जैक फ्रॉस्ट से कहता है तुम बच्चों को तो बचा लोगे लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा। और तभी उनमें से एक बच्चा आगे आता है और कहता है मैं बचाऊंगा। बुरा साया कहता है क्या तुम अब भी नहीं मानते कि पुगीमैन जैसी कोई चीज नहीं। वो लड़का कहता है मैं तुम पर यकीन तो करता हूँ लेकिन तुमसे डरता नहीं। जब वो उन पर हमला करता है तो उस काले साये को छूते ही बुरा साया एक अच्छे ख्वाब में बदल जाता है और फिर सभी गार्डियंस को एहसास होता है कि उनकी शक्तियाँ फिर से उन्हें मिल गई है और सेंटीमैन भी आजाद हो जाता है जिसको बुरे साये ने कैद किया था। और धरती के सभी बच्चे उन बुरे साये को छूकर अच्छे ख्वाब में बदल देते हैं। उसके बाद सभी गार्डियंस मिलकर उस बुरे साये को बल भर के पीटते हैं। वो बुरा साया खुद डरने लगता है कि अब उसे कोई बचा नहीं सकता और बुराई से कोई भी बच्चा नहीं डरेगा। इस बात से वो डरने लगता है और उसके प्यादे ही उसे बुराई के कब्र में कैद कर लेते हैं। उसके बाद जैक फ्रॉस्ट वचन लेता है कि आज से वो भी एक गार्डियंस बनकर सभी बच्चों की हिफाजत करेगा और सभी गार्डियंस फिर से एक होकर बुराई का सामना और बच्चों को बचाने के लिए तैयार रहते हैं। और मूवी की यहीं पर ही हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और भी ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्द अगली ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।